Hello students, I am Mohammad Maruf Siddiqui, your science teacher. Today we will discuss about one more topic from chapter first. The name of chapter first is the fundamental unit of life. The name of topic is mitochondria. Let's see the topic. Please listen carefully in this chapter. First of all, we will go through the topic mitochondria. Students, mitochondria were first observed by कोलिकर in 1880. माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले निरीक्षण करने वाले साइंटिस्ट थे कोलिकर. इन्होंने 1880 में माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा. इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली. ये कोशिका का एक ऐसा ऑर्गेनेली कोशिकांग है जो कि डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है. द आउटर मेम्ब्रेन इज़ वेरी पोरस. पोरस मीन्स छिद्रयुक्त. माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी परत जो होती है, बाहरी झिल्ली जो होती है, वो छिद्रयुक्त होती है. द इनर मेम्ब्रेन इज़ डीपली फोल्डेड इंटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड क्रिस्टी. और अंदर की तरफ की जो आंतरिक झिल्ली होती है वो अंदर की तरफ उंगली के समान मुड़ी हुई संरचना के जैसी होती है, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं. इट क्रिएट लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन. मीन्स जब किसी सेल में रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वो रासायनिक अभिक्रिया से क्रिएट होने वाली जो एटीपी ऊर्जा होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये सेल के सरफेस एरिया को बड़ा कर देता है. स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे डायग्राम आप जो देख रहे हैं, इसमें राइबोसोम्स और अंदर इनर मेम्ब्रेन के अंदर देखिए मैट्रिक्स और क्रिस्टी. अंदर की तरफ जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपने देखा मुड़ी हुई है इनर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, और उसके बाद डीएनए मॉलिक्यूल, और ये लास्ट में आउटर मेम्ब्रेन जो कि बाहरी आपकी लेयर होती है. स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस. मीन्स आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो खाली स्थान है इसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस. माइटोकॉन्ड्रियन इज़ सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली. माइटोकॉन्ड्रियन जो है ये एक स्वतः गुणित होने वाला कोशिकांग है. इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनेली इन द एनिमल सेल. और जंतु कोशिका में ये सबसे बड़ा कोशिकांग होता है. नेक्स्ट स्टूडेंट, फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य. इट जनरेट्स एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ सेल. कोशिका के अंदर, सेल के अंदर होने वाली जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, उन विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के लिए एनर्जी जनरेट करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है. इट इज़ नो एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. इसीलिए ये सेल का पावर हाउस के नाम से जाना जाता है. माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोशिकीय श्वसन भी होता है. दे रिलीज एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. और ये ऊर्जा को रिलीज़ करते हैं सेल के द्वारा. जब सेल को मीन्स एनर्जी की आवश्यकता होती है तो ये एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में एनर्जी को रिलीज़ करते हैं. दिस एटीपी इज़ नो एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. और ये जो आपकी एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ होती है ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है. Whenever the cell requires energy, ATP molecule breaks down. जब कभी भी कोशिका को एनर्जी की आवश्यकता होती है तो आपके जो ये ATP मॉलिक्यूल्स होते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स, ये टूट जाते हैं.
इट जनरेट एनर्जी टू बी यूज्ड फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। फिर उसके बाद एटीपी मॉलिक्यूल के टूटने के बाद जो एनर्जी जनरेट होती है, इस एनर्जी को शरीर की जो होने वाली उपापचय क्रियाएं हैं, ये उपापचय क्रियाएं जो होती हैं इन्हीं एनर्जी का यूज़ कर लेती हैं। Mitochondria are strange organelles in the sense that they have their own DNA and ribosomes. माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक अद्भुत कोशिकांग है, देखा जाए तो वो इसलिए क्योंकि इनका अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया सेल्फ रेप्लिकेटिंग, तो जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग की प्रॉपर्टी माइटोकॉन्ड्रिया में है वो इसी अपने खुद के डीएनए के होने के वजह से ही। हैंस दे आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स, जिसकी वजह से ये इस योग्य होते हैं कि ये अपने खुद के लिए प्रोटीन का निर्माण कर लेते हैं, यानी प्रोटीन को बना लेते हैं। दे प्रोवाइड इंटरमीडिएट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस केमिकल्स लाइक फैटी एसिड्स, स्टेरॉइड्स, अमीनो एसिड्स। मीन्स अमीनो एसिड्स, स्टेरॉइड्स और फैटी एसिड्स, ये सब आपके विभिन्न प्रकार के केमिकल्स, रासायनिक पदार्थ होते हैं और इनका संश्लेषण जब होता है तो इनके संश्लेषण के होने के लिए आपका इसी माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से ही इन सभी सारे केमिकल्स का संश्लेषण होता है। स्टूडेंट, आप सभी लोगों को हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो बताया, उसके जो फंक्शंस के बारे में बताया और इसके जो स्ट्रक्चर हैं, स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करिएगा, फंक्शन को भी लर्न करिएगा। थैंक यू।